आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने 2 महीने की सितंबर और अक्टूबर की ट्रेडिंग जर्नी की। हमने उसमें क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया और क्या स्ट्रैटेजी रही लॉस को कम रखने की, प्रॉफिट में बने रहने की। ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये आप लोगों के लिए भी खासकर और मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हम लोग ट्रेडिंग में समझते हैं कि प्रॉफिट एक दिन में बनाया जा सकता है या एक महीने में बनाया जा सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर आपको स्लो एंड स्टेडी बढ़ते रहना होता है और आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करना पड़ता है। उसके बाद बाद ही जाके आपको एक रिजल्ट मिलता है जो आपके फेवर में होता है। तो ये आपको तब समझ में आएगा तो जब आप मेरे सितंबर और अक्टूबर की ट्रेड को देखोगे और आपको ये समझ में आएगा किस तरीके से प्रॉफिट हो रहा था, फिर वो लॉस में कैसे कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ में वो उसको मैंने कैसे कवर किया या कंसिस्टेंसी कैसी आई। तो चलिए देखते हैं। हम लोग को देखना है सितंबर का। तो here we go। सॉरी। या सो सितंबर मंथ में आप देख रहे हैं कि ओवरऑल मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वो 25,000 का हुआ है। चार्जेस मैंने 20,000 के पे किए हैं, तो नेट रियलाइज मेरे को सिर्फ 4,500 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये देखने वाली चीज है कि चार्जेस इतना दिया है उसके बावजूद प्रॉफिट इतना कम हुआ है। आप अगर देखोगे, मैं डे बाय डे अगर आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि पहले दिन 22,000 का लॉस, दूसरे दिन 4,000 का प्रॉफिट, फिर 9,000 का, 9,500 का प्रॉफिट, देन 13,000 का, 13,500 का ऑलमोस्ट, फिर 26,500, 10,000। आप ये देखोगे 1 2 3 4 एंड 5, 5 दिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट हुआ है। और अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यूजली 4 9 5 14 15 15 30 30 20 50 55 56, ऑलमोस्ट 75,000 के करीब 1 वीक में मेरा प्रॉफिट हो गया था। उसके अगले दिन भी 30,000 का प्रॉफिट, फिर देन 575, तो ऑलमोस्ट मेरा स्ट्रीक था 1 2 3 4 5 6 7 डेज का। और मैंने इसमें ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब प्रॉफिट बना लिया था। देन उसके बाद मेरा एक लॉस हुआ 2,500 का, 1,600 का। अगेन आई वॉज, मतलब कि लॉस को मैंने कम रखा हुआ था, कंट्रोल था। 10,000 का लॉस ठीक है, कोई बात नहीं। 25,000 का लॉस, फिर उसके नेक्स्ट ही दिन 60,000 का प्रॉफिट। ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट था इस मंथ में। 670 का लॉस। अब देखिएगा, 90,000 का लॉस। देन अगेन नेक्स्ट डे 41,000 का लॉस, 8,500 का प्रॉफिट, 15,000 का प्रॉफिट, 10,000 का लॉस, देन अगेन 60,000 का लॉस। तो क्या समझ में आया आप लोगों को? आपको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक्सेल पे ले चलूंगा। तो ये रहा सितंबर का मेरा पीएनएल, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है प्रॉपर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को ठीक है लॉस हुआ था। फिर जहां आपने देखा कि मेरा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 7 दिन मेरा लगातार स्ट्रीक था और 1,32,000 रुपए, इन 7 दिनों में मैंने 1,32,000 रुपए बना लिया था। देन अगेन 3 दिन लगातार लॉस हुआ, लेकिन लॉस को मैंने कंट्रोल रखा हुआ था। मंडे को फिर लॉस हुआ, वो भी एक तरीके से मेरे कंट्रोल में ही था, क्योंकि मुझे पता है मैं अपना नॉर्मली 20 से 25,000 से ऊपर लॉस नहीं होने देता हूँ। नेक्स्ट डे मैंने बहुत अच्छा ट्रेड मिला, 60,000 का प्रॉफिट। फिर नेक्स्ट दिन 670, तो ये देखिए 90,000 का लॉस फ्राइडे के दिन। उसको कुछ हद तक कवर किया। 41,000 का लॉस, 8,000 का 41,000 का प्रॉफिट, 8,000 का प्रॉफिट, 15,000 का प्रॉफिट, 10,000 का लॉस कंट्रोल में था, लेकिन फिर 60,000 का लॉस। तो ये जो दो लॉस हुआ ना, आप देख रहे हैं फ्राइडे को और फिर नेक्स्ट फ्राइडे को, नौ 90,000 और 60,000, 1,50,000 का लॉस 2 दिन के अंदर। सारा प्रॉफिट था मेरा वो खा गया। इस दिन क्या हुआ, क्या गलती हुई? ओवर ट्रेडिंग हुआ, अननेसेसरी ट्रेड्स लिए। लॉस मेरा कम था, मेरा लॉस करीब इसमें 20-20 हजार रुपए तक हो गया था। उसको रिकवर करने के चक्कर में 90,000 घुस गया मेरा। सेम स्टोरी यहाँ पे भी थी। 15-20 हजार का लॉस हुआ, उसको रिकवर करने के 60,000। अगर मैं ये 2 दिन 20-20 हजार का भी लॉस एक्सेप्ट कर लेता ना, अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे 20,000 का लॉस, यहाँ पर
मैं 20,000 का लॉस अगर लेता, सेम चीज मैं यहाँ पे 20,000 का लॉस लेता, तो फिर भी मैं 1,36,000 के प्रॉफिट में होता। लेकिन वो चीज नहीं हुई, और लॉस, जो सारा प्रॉफिट था, वो खत्म हो गया। तो ये चीज एक ट्रेडर को समझनी जरूरी होती है कि आप प्रॉफिट कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रहे हो, अपने लॉस को कम रख रहे हो। लेकिन एक टाइम वो ऐसा आ जाता है ना, जिस दिन आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि लॉस हुआ है, मैं उसको रिकवर कर लूंगा एनी हाउ, और ये आपका जो लॉस होता है वो फिर आपका पूरा बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो आपके सारे प्रॉफिट पे और या फिर आपके कैपिटल पे डेंट मार देता है। तो ये 2 दिन आपका कहानी खत्म। तो ये थी भाई सितंबर की स्टोरी। अगर हम लोग अक्टूबर में जाएंगे तो फिर मैंने अपने अंदर सुधार किया। मैंने कहा यार, फिर से कोशिश करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अक्टूबर में आप देखिए, रियलाइज्ड 1.6 लाख का प्रॉफिट, चार्जेस 11,000, मतलब ट्रेड्स भी अननेसेसरी ट्रेड मैंने कम लिए हैं, और ओवरऑल प्रॉफिट मुझे 94,000 का हुआ। अब इसमें भी आप अगर देखोगे तो 9,000 का प्रॉफिट, देन 9,000 का लॉस, फिर 12,000 का लॉस, 20,000 का लॉस, 3 दिन लगातार लॉस हो गया। फिर एक दिन मैंने 32,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 22,000 का लॉस, फिर 36,000 का लॉस, बड़े बड़े लॉस हो गए यहाँ पे। फिर 27,000 का प्रॉफिट, देन 8,000 का प्रॉफिट, 20,000 का प्रॉफिट, देन 16,000 का लॉस, 61,000। ये एक बड़ा ट्रेड, ये अच्छा प्रॉफिट हुआ। 800 का लॉस, 26,500 का प्रॉफिट, 41,000 का प्रॉफिट, दिस वन वॉज अ गुड ट्रेड, ये अच्छा ट्रेड हुआ। 4,000 का प्रॉफिट, देन 21,000 का लॉस, देन एट लास्ट 20,000 का लॉस। तो इसको भी अगर एक्सेल में हम लोग लेके चलते हैं, वेयर इज अक्टूबर है। तो अक्टूबर में आप देखिए, 3 अक्टूबर से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। पहले दिन 9,000 का प्रॉफिट, 9,300 का। दिन 3 दिन लगातार लॉस हुआ, 42,000 का लॉस, 9,000, 12,000, 20,000, 42,000 का लॉस 3 दिन में मैंने बुक किया। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट दिन, ठीक है, 32,000 का प्रॉफिट। देन 2 दिन में, अगले 2 दिन में फिर मैंने 60,000, एक दिन 22,000, एक दिन 36, 60,000 का लॉस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग हुई, 20,000, 25,000 के ऊपर गया, 36,000 चला गया, यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पे फिर मैंने कंट्रोल किया उसको, 27,000 का लॉ प्रॉफिट। देन फ्राइडे नो ट्रेड, देन मंडे 8,000 का प्रॉफिट, 2,000 का प्रॉफिट, 16,000 का लॉस, 61,000 का प्रॉफिट, 800 का लॉस, 26,000 का प्रॉफिट, 41,000 का प्रॉफिट, 4,000 का प्रॉफिट। देन अगेन इट वाज अ स्ट्रीक, और 1, 2, 3, 4 दिन में 86,000, 86,000 मैंने बनाए। देन 21,000 का लॉस, फिर अगले दिन 20,000 का प्रॉफिट। तो ओवरऑल अगर हम लोग ने इस मंथ देखे तो हम लोग ने 1,06,000 का प्रॉफिट बनाया, जिसमें से 11,000 चार्जेस दिए, और 94,000 रुपये हम लोग का ओवरऑल नेट प्रॉफिट हुआ। तो ये चीज मैंने आप लोग के साथ डिस्कस इसलिए की, क्योंकि हम लोग एज अ ट्रेडर जब इवॉल्व करते हैं तो ये सारी चीजें हम लोग के सामने आती है, किसी दिन प्रॉफिट, किसी दिन लॉस। लेकिन ये मैं 2 महीने का क्यों दिखा रहा हूँ, कि इससे पहले बहुत अच्छा नहीं था मेरा। इससे पहले लॉसेस हुए हैं, और उसको धीरे 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 मैंने उसमें अपने आप को सुधारा, और प्रोसेस को फॉलो किया, रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन किया, अपने लॉसेस को कम रखने की कोशिश की। लेकिन जहां पर भी, क्योंकि मार्केट है, आपको वो एक तरीके से बहकाएगी कि नहीं, मैं आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट आपको नजर आएगा। लेकिन वहां पर फिर जब आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, अपने लॉसेस को रिकवर करने चले जाते हो, सोचते हो एक ही दिन में सब कुछ कर ले, तो वहां पर फिर आपका सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। तो यही मैंने टारगेट लेके रखा है कि अपने लॉसेस को कम रखना है, प्रॉफिट्स को मेंटेन रखना है। जब प्रॉफिट्स लगातार हो रहे हैं तो कोशिश करनी है कि जो ट्रेड्स लॉस अगर हो जाता है तो उसको मैं रिकवर करने की कोशिश करता हूँ। ये इंसान कब सीखता है? वो स्लो एंड स्टेडी सीखता है। तो ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी है कि कोई भी ट्रेडिंग करना चाहता है या फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता है, तो उसको एक प्रोसेस से गुजरना होगा। और ऐसा नहीं कि मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, मैंने सभी ट्रेडर्स को फॉलो किया है। चाहे वो पावर ऑफ स्टॉक्स हो, चाहे वो और भी तरीके के हो, घनश्याम टेक, एंड देन देन यो स्टॉक बर्नर, देन ऑल दिस, ये सब नए नए जो आ रहे हैं, इन सब को मैं देखता था, इन सब की स्ट्रैटेजी दुनिया भर की, इस ऐसे बनाओ, स्कैल्पिंग करो, ये करो, वो करो। बट स्टिल आई एम सेइंग कि ये मेरा
जो आपका एक जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना, आपका जो एक पर्सनल स्ट्रैटेजी होगी, वो करते करते डेवलप होगी। वो आप किसी से अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। आपको जो भी वो बता रहा है ना, वो अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी बता रहा है जिसपे वो कमांड हासिल कर चुका है। आपको एक ऐसी अपने अंदर थ्योरी डेवलप करनी पड़ेगी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी जो खुद वो आपकी हो, और वो आपके अंदर इतना उसके ऊपर कमांड हो जिसके वजह से आप अपने प्रॉफिट लॉसेस को कंट्रोल कर सकें। आपको अंधा किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है कि हाँ कोई बता रहा है तो उसको भरोसा करना है। और ये आपके साथ तभी होगा जब आप लगातार प्रोसेस में बने रहोगे, इवेंट्स में बने रहेंगे, सिस्टम के अंदर बने रहेंगे, तब आपको ये चीज नजर आएगी। अब ये चीज मैंने सुधार कैसे किया, अब मैं आपको दिखाता हूँ। सुधार ऐसे ही नहीं आता मेरे भाई, सुधार आता है मेहनत करने से, कोशिश करने से। अब मैं अपने सारे ट्रेड्स के डिटेल्स रखता हूँ। जैसे ये देखो, ये एक्सपायरी में यूजुअली मैं क्या एक्सपायरी, स्पेशली एक्सपायरी का मैं ये पूरा जर्नल बनाता था कि 11 मई 2023 को 30,000 का लॉस हुआ। रिलायंस में मैंने ट्रेड लिया, बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया, क्या उससे लर्निंग थी। ठीक है, रिमार्क्स मैंने डाल रखे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करने हैं, क्या ऑर्डर्स थे, चार्ट्स पैटर्न क्या बने हुए थे। तो सिमिलरली मैंने उसमें जैसे 18 मई को क्या प्रॉफिट था क्या लॉस था, सारे सारी डिटेल्स बना के रखी हुई। देखो यहाँ पे मैंने रिमार्क्स डाल डाल रखा है: इनडिसिप्लिन ट्रेड, इनडिसिप्लिन ट्रेड, इनडिसिप्लिन ट्रेड, डिड नॉट कंसिडर द सोल्जर। ठीक है, इनडिसिप्लिन ट्रेड, सिंस मॉर्निंग आई वाज इन लॉस, दैट्स व्हाई अनएबल टू होल्ड द ट्रेड एंड बुक्ड अर्ली विद स्मॉल लॉस। सो रिमार्क्स डाले, अपने आप पे वर्कआउट किया, कहाँ पे गलती हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है, और उसमें धीरे धीरे सुधार आया। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यूजली यही है कि आपको प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाना है, ये खुद को भी अवेयर करना है कि जो सच बात होती है और जो सही बात होती है, अगर इंसान उसको बार बार बोलता है अपने, वो बात फिर वो जहन में बैठ जाती है। तो ये बात आपके लिए भी है कि आपको कोई भी हिस्ट्री ज्योग्राफी बता रहा है ट्रेडिंग की, स्टॉक मार्केट की, आपको उसके ऊपर अंधा अंधा जो है ब्लाइंड तरीके से भरोसा नहीं करना है। आपको अपने अंदर झांक के देखना है कि आप क्या गलती कर रहे हो, आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, और आपको उस गलती पे वर्कआउट करना है। तो ये सारी चीजें थी मेरे भाई, बस यही सारी चीज डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बनाई थी। अच्छी लगे ये वीडियो, और तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई मैं भी एक एज अ फुल टाइम ट्रेडर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो हुआ नहीं हूँ, और धीरे धीरे इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो पिछली मेरी जर्नी थी और आगे की क्या जर्नी रहेगी वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा भाई। ये पूरा सिनेरियो था। और तो फिर ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।